हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आज हम पढ़ते हैं ईवीएस के कुछ कंटेंट के बारे में। जो आपका ये टॉपिक मैंने लिया है ईवीएस का, ये आपका एनसीईआरटी का सारा टॉपिक है। जो आपका सीटेट के एग्ज़ाम बनता है सारा एनसीईआरटी की बुक से बनता है। तो आपको कौन सी बुक फॉलो करनी है? एनसीईआरटी की बुक फॉलो करनी है। और आपको किसी भी पब्लिकेशन की बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है। सब कुछ आपका एनसीईआरटी के बुक से ही बनता है। एनसीईआरटी सबसे बेस्ट रहती है आपकी। और देखो, इसमें क्या है, जैसे कि आपको पता है कि 30 नंबर का आपका पेपर होगा। 30 नंबर में आपका 15 नंबर का आपका एनसीईआरटी के मतलब कंटेंट आ जाएंगे और 15 नंबर में आपका आ जाएगा पेडागोजी क्वेश्चन। पेडागोजी क्वेश्चन मैंने आपको भी करवाए हैं, एक क्लास मैंने आपको करवाई है पेडागोजी क्वेश्चन की। और मैं आज आपको ईवीएस की एनसीईआरटी के बारे में पढ़ा रही हूँ। कुछ टॉपिक है जो मैंने ले रखे हैं। आज हम देखते हैं स्टेट के बारे में, सारे स्टेट के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि आपको ऊपर दिख रहा है असम के बारे में पढ़ेंगे, फिर आपका उत्तर प्रदेश, बिहार, इन सब के बारे में हम देखेंगे कि इन सब में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कि असम में आपकी क्या चीज़ें फेमस है, क्या चीज़ें नहीं फेमस है, क्या चीज़ों को फॉलो किया जाता है। ऐसे आपका उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार हो गया, राजस्थान हो गया, सारे के स्टेट हम पढ़ेंगे। जो सारे स्टेट है आपके ईवीएस में आपके पूछ जाते हैं कंटेंट में। तो आपको सब ये, अगर आपको जैसे मैं यहाँ पढ़ा रही हूँ तो यहाँ देख लो। अगर जैसे आपको यहाँ नहीं देखना है, अगर आपको पढ़ना है, पूरा इसका कंटेंट पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, वैसे जितना आपका एग्ज़ाम में आएगा सीटेट के, उतना मैंने आपका सारा कंटेंट ले रखा है। असम में जितना चीज़ें पूछ जाती, जितना आपके एनसीईआरटी की बुक में दिया है, उतना मैंने सारा ले रखा है। अगर आपको एनसीईआरटी की बुक को एक बार देखना है खोल के, तो आप एनसीईआरटी की बुक को जाके देख सकते हो। जिनका फर्स्ट पेपर है उनको क्या पढ़ना है, थर्ड से लेके जो 5th क्लास की ईवीएस की बुक होती है, थर्ड से लेके 5th तक की, उनको वो बुक पढ़नी है। और जिनका पेपर सेकंड है उनको 8 तक की पढ़नी है आपको एनसीईआरटी की बुक ईवीएस की। उसमें सारा आपको देखने को मिल जाएगा। ये जो आपका है, ये पेपर फर्स्ट के लिए भी है, पेपर सेकेंड के लिए भी है, तो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है, दोनों देख लेना। चलिए देखते हैं। देखो, हमारा पहला क्या है, असम के बारे में पढ़ते हैं। देखो, असम का ये आपका चित्र है, यहाँ पर आप देख सकते हो कि असम के घर, ये आपका असम का घर है। देखो इस पे असम के घर बने कैसे हुए हैं। इसको देख के आपको अंदाजा लग गया होगा कि जो असम के घर हैं आपके, ये बांस के ऊपर बने हैं। किसके? बांस के ऊपर बने हुए हैं। अब देखो, बांस के ऊपर क्यों बने हैं घर, क्यों बनाए जाते हैं बांस के ऊपर घर, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। देखो, इसमें क्या है, असम में बारिश बहुत होती है। ठीक है, असम में क्या होती है, बारिश बहुत होती है। इसलिए क्या है, असम में घर जमीन से 10 से 12 फीट 3 से 5 मीटर ऊपर बनाया जाता है। ठीक है, इसमें क्या होता है, असम में अभी मैंने बताया असम में क्या होती है, बारिश बहुत होती है। इसलिए असम में जो घर होते हैं वो ज़मीन से कितने ऊपर बनाए जाते हैं, आपके 10 से 12 फीट ऊपर बनाए जाते हैं और 3 से 5 मीटर ऊपर बनाए जाते हैं। इतना आपका घर बनाया जाता है, ताकि जो आपका जो बारिश होती है, बारिश का पानी आपके घरों में न घुस जाए। अगर बारिश ज़्यादा होती है यहाँ पे, तो जाहिर सी बात है कि जो पानी है, यहाँ पानी आपके क्या है, असम में पानी घरों के अंदर घुस जाएंगे। अगर घर क्या है, ज़मीन पे मतलब नीचे बनाए जाएंगे। इसलिए 10 से 12 फीट ऊपर बनाए जाते हैं ताकि पानी घर में ना चला जाए। असम में ऊंचाई पर घर बनाने की वजह है, यहाँ पर बारिश बहुत अधिक होती है। अभी वजह मैंने बताई, यहाँ पर घर ऊपर इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि यहाँ पर बारिश बहुत अधिक होती है। यह घर बांस से बनाए जाते हैं। याद रखना, ये घर किससे बनाए जाते हैं, आपके बांस से बनाए जाते हैं। और घर का भीतरी भाग भी लकड़ियों का बना होता है। जो घर का भीतरी भाग क्या होता है, वो लकड़ियों का बना होता है। जो मतलब यहाँ पे देख सकते हो, ये तो आपके बांस से बने हैं, लेकिन जो इसके अंदर का भाग है वो भी क्या है, लकड़ियों से बना हुआ है। असम में बांस तथा रस्सी की पुल बनाए जाते हैं। असम में क्या होता है, जो बांस और रस्सी के पुल बनाए जाते हैं आने जाने के लिए। यहाँ बांस को गरीबों का टिम्बर कहते हैं। क्या कहते हैं, यहाँ पर बांस को गरीबों का टिम्बर कहते हैं। बोरा एक प्रकार का आपका क्या है, अनाज है। असम में खाए जाने वाले चावलों की एक किस्म है जो पकने के बाद चिपचिपे हो जाते हैं। ये बोरा आपका एग्जाम में अभी पूछा गया है, 2022 के एग्जाम में आपका पूछा गया है, 2023 के एग्जाम में भी आपका पूछा गया है। जो 2023 के एग्जाम में जो जो आपका अगस्त में जो आपका एग्जाम हुआ था, उसमें आपका क्वेश्चन आया हुआ है, याद रखना, इसको आप पढ़ लेना। तो इसमें क्या है, जो पकने के बाद चिपचिपे हो जाते हैं, ये एक प्रकार का क्या है, आपकी फसल है जो त्योहारों पर मनाई जाती है। असम में बोरा चावल का पारंपरिक महत्व है। इसमें क्या होता है, असम में आपका बोरा जो चावल है, बोरा क्या है, एक प्रकार का चावल है, चावल की किस्म है जो पकने के बाद क्या हो जाता है, चिपचिपा हो जाता है। ये बोरा चावल का पारंपरिक क्या है, महत्व है। इसे मुख्य रूप से बिहू के मौके पर खाया जाता है। बिहू आपका क्या है, त्योहार है जो असम में मनाया जाता है। इसी मौके पर क्या है, आपको असम में जो बोरा चावल का पारंपरिक
है उसको क्या है मौके पर खाया जाता है। बोरा चावल को दोई, गुड़ और अन्य चीज़ों के साथ परोसा जाता है। इसको किसके साथ परोसा जाता है? दोई और गुड़ के साथ या और किसी अन्य चीज़ों के साथ इसको परोसा जाता है जब आपका बिहू का त्यौहार होता है असम में। असम आपका कंप्लीट हुआ। अब हमारा आ गया उत्तर प्रदेश। अब हम जानेंगे उत्तर प्रदेश के बारे में। देखो उत्तर प्रदेश में देख लो, यहाँ पर एक फूल है, फूल दिखा रहा है। देखो फूल कौन सा आपको, ये आपका कचनार का फूल है। ये यहाँ का फेमस नृत्य है। देखो क्या आपका कन्नौज जिला जो आपका उत्तर प्रदेश में पड़ता है, कन्नौज जिला आपका कहाँ पर पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। यह जिला इत्र के लिए बहुत मशहूर है। इत्र क्या है? जो आपका आप बोलते हो ना परफ्यूम, उसके लिए क्या है? बहुत मशहूर है कन्नौज जिला आपका, इत्र के लिए बहुत मशहूर है। यहाँ के फूलों से इत्र, गुलाब जल, केवड़ा तैयार किया जाता है। यहाँ के फूलों से क्या किया जाता है? इत्र, गुलाब जल, इन्हीं से आपका क्या है तैयार किया जाता है आपका इत्र। उत्तर प्रदेश में कचनार के फूलों की सब्जी बहुत खाई जाती है। ये अभी मैंने आपको बताया ये कौन सा फूल है आपका, ये कचनार का फूल है। ये आपका कचनार का फूल है। यहाँ पर उत्तर प्रदेश के लोग इसके फूलों की सब्जी बहुत खाते हैं। कथक उत्तर प्रदेश का क्या है? नृत्य है। इसके फूलों की सब्जी मैंने भी खाई है क्योंकि मैं भी उत्तर प्रदेश के साइड से हूँ, तो मैंने भी इसके फूलों की सब्जी खाई है। बहुत टेस्टी होती है, आप भी खा के देखना। तो उत्तर प्रदेश में क्या खाते हैं? कचनार के फूलों की सब्जी खाते हैं। कथक उत्तर प्रदेश का नृत्य है। ये आपका नृत्य है। कौन सा नृत्य है आपका? कथक नृत्य। बहुत ही फेमस और बहुत ही मशहूर नृत्य है आपका उत्तर प्रदेश का, जो आपका उत्तर प्रदेश में बहुत मशहूर है। ये आपका कथक नृत्य। इतना था आपका उत्तर प्रदेश के बारे में, बस ज़्यादा नहीं है। अब हम देखते हैं बिहार के बारे में। देखो बिहार एक, ये आपका चित्र देखो, ये आपका मधुबनी चित्रकला है जो आप में बिहार में होता है। देखो बिहार में मधुबनी नामक जिला है। यहाँ त्योहार एवं खुशी के मौके पर घर की दीवारों पर और आंगन में कई तरह के चित्र बनाए जाते हैं। क्या होता है? बिहार में एक मधुबनी नामक का क्या है जिला है। यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर खुशी, जब खुशी होती है, खुशी के मौके पर, कोई सा भी खुशी का मौका हो जाए, मतलब किसी की शादी हो या किसी का कुछ हो, किसी मतलब कोई सा भी खुशी हो, तो वहाँ पर क्या करते हैं? दीवारों और आंगन में कई तरह के चित्र बनाए जाते हैं। जैसे आपका कोई त्यौहार आ गया है, आपका होली आ गया, दिवाली आ गया, या कोई और सा त्यौहार आ जाता है, या फिर किसी का शादी पड़ता है, किसी का बर्थडे कुछ भी पड़ता है, तो इस प्रकार का चित्र बनाते हैं। यह चित्र पिसे हुए चावल के घोल में रंग मिलाकर बनाए जाते हैं। ये चित्र क्या है, कैसे बनाए जाते हैं? आपके पिसा हुआ चावल होता है, उस घोल के रंग में मिलाकर, एक तो आपको पिसा हुआ चावल लेते हैं और रंग दोनों को मिलाकर इसको क्या है तैयार करते हैं। इन रंगों को बनाने के लिए क्या क्या मिलाते हैं? देखो नील, हल्दी, फूल, पेड़ों के रंग आदि का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, नील का इस्तेमाल करते हैं, हल्दी का, फूल और पेड़ों के रंग का आदि का इस्तेमाल करते हैं। फिर क्या है, इसको तैयार करते हैं, इस रंग को फिर क्या है आपके बनाते हैं। चित्रों में इंसान, जानवर, पेड़, फूल, पक्षी, मछलियाँ आदि जीव जंतु साथ में बनाए जाते हैं। चित्र में क्या क्या बनाए जाते हैं? जैसे चित्र में इसमें दिख रहा है जानवर, इंसान। देखो यहाँ पर क्या है आपका, देख सकते हो इंसान भी बना रखा है। यहाँ पर आप जानवर भी बना सकते हो, कोई से भी कुछ भी बना लो, पेड़ पौधे, पक्षी, मछलियाँ, कोई से भी जितनी भी चीज़ें हैं आप इसमें चित्र को बनाए जाते हैं। आगे देखो, मधुबनी चित्रकला बहुत पुरानी है और इसका नाम जिले के नाम पर ही पड़ा है। मधुबनी जो चित्रकला है ये बहुत पुरानी है और इसका नाम, उस जिले का नाम क्या है आपका? जिले का नाम मधुबनी है, इसलिए इसका नाम, इस चित्रकला का नाम क्या पड़ गया आपका? मधुबनी चित्रकला, क्योंकि बहुत मशहूर है इसलिए इसका नाम ही मधुबनी चित्रकला पड़ गया। अब हमारा बिहार कंप्लीट हुआ। अब हमारा आ गया राजस्थान। देखो राजस्थान में घर इस प्रकार के होते हैं, मिट्टी के बनाए जाते हैं घर। आप देख लो, घर ज़्यादातर आप देखोगे, ज़्यादातर राजस्थान में जो घर होते हैं वो मिट्टी के होते हैं। लेकिन ये गांव के और जो राजस्थान में थोड़ा सिटी टाइप को होता है वहाँ पर नहीं होते मिट्टी के घर, लेकिन ज़्यादातर आपको राजस्थान में मिट्टी के घर देखने को मिलेंगे। ठीक है, देखो राजस्थान में मिट्टी के घर बनाए जाते हैं। घरों की दीवारें बहुत मोटी होती हैं और इन्हें लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है। क्या होता है, मैंने भी आपको बताया कि राजस्थान में मिट्टी के घर बनाए जाते हैं। घरों की दीवारें क्या होती हैं, बहुत मोटी होती हैं। इन्हें कैसे बनाया जाता है? लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है और उनकी छत कंटीली झाड़ियों से बनाए जाते हैं। जो इनकी छत होती है वो कंटीली झाड़ियों से बनते हैं। यहाँ बारिश बहुत कम होती है। यहाँ पर बारिश क्या है, बहुत कम होती है, मतलब ना के बराबर ही होती है यहाँ पर बारिश। राजस्थान के लोग अपने घर के आंगन की जमीन में गड्ढा खोदकर टैंक का निर्माण करते हैं और अपनी छतों का ढाल बनाते
है जिससे कि बारिश का सारा पानी इन टैंकों में जा गिरे और बाद में इसे छानकर उपयोग में लाते हैं। राजस्थान के लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर क्या होता है कि अपने घर के आंगन में क्या है, एक ज़मीन में गड्ढा करते हैं, खोद कर गड्ढा करते हैं, टैंक बनाते हैं बिल्कुल गहरा सा। फिर जो पानी जब जो बारिश होती है निर्माण करते हैं तो अपनी छतों का पानी ऐसा बनाते हैं कि जो उनकी छत होती है वो पानी, छत इनकी ढाल तरह होती है तो पानी बहकर पूरा जैसे आपका छत है, ठीक है, छत से छत आपकी ढलान छत है, फिर उसी से पानी उसी के नीचे क्या है, छत के नीचे गड्ढा बना देते हैं अपने आंगन में, ताकि जो आंगन का पानी है सारा इकट्ठा होकर गिर के उस टैंक में जाके इकट्ठा हो जाए। इकट्ठा होने के बाद जब वो ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है तो उसे छानते हैं, छानने के बाद फिर उसे प्रयोग में लाते हैं, फिर उसको इस्तेमाल करते हैं, उसको यूज़ करते हैं। राजस्थान में टैंक को टैंका भी कहते हैं, याद रखना क्वेश्चन पूछा गया है। राजस्थान में टैंक को क्या कहते हैं, टैंका भी कहते हैं। राजस्थान के झालर पतन या झलवार में एक गांव है जिसका नाम टेकला गांव है। इसका नाम आपका क्या है, टेकला गांव है, जो 1600 मीटर ऊंचा है। कितना मीटर ऊंचा है आपका, 1600 मीटर ऊंचा है, याद रखना। राजस्थान के जोधपुर में खेजड़ली गांव के लोग पेड़ों को कटने से बचाने के लिए 300 साल पहले पेड़ों से चिपक कर खड़े हो गए थे। आज 300 साल के बाद भी यहाँ के लोग, जो विश्नोई कहलाते हैं, पेड़ों और जानवरों के प्रति संवेदनशील और इनकी रक्षा करते हैं। आपको याद होगा जब आपने अमृता देवी की कहानी पढ़ी होगी, ठीक है, उसमें क्या था, वो उनका ये मानना था, वो पेड़ों को कटने नहीं देती थी। उनका मानना था जो ये पेड़ है इन्हीं से हम सहारा लेते हैं, बच्चों को सहारा देते हैं, जो जानवर होते हैं इनके पत्ते खाते हैं और जो पक्षियाँ होती हैं इन पर सहारा लेती हैं, और बच्चे जो होते हैं पेड़ की छांव के नीचे खेलते हैं। तो इतनी सारी इनकी अमृता देवी कहानी थी, तो वो उनका मानना था वो पेड़ को कटने नहीं देंगी, तो उन्होंने पेड़ से चिपक गई थी और पेड़ को कटने नहीं दी थी। उन्होंने अपनी जान दे दी थी पर पेड़ को कटने नहीं दिया था। तो वही इसमें कहा जा रहा है कि यहाँ पर क्या है, पेड़ की पूजा करते हैं, पेड़ को अपना मानते हैं, पेड़ को कटने नहीं देते। यहाँ से शिकार करना और पेड़ों को काटना वर्जित है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप शिकार नहीं कर सकते और पेड़ों को भी नहीं काट सकते हो। यहाँ गांव रेगिस्तान में होते हुए भी हरा भरा है। यह गांव क्या है, आप देखो अभी मैंने बताया यहाँ पर बारिश नहीं होती है, बारिश नहीं होती मतलब ये आपका घर कहाँ, मतलब गांव कहाँ है, रेगिस्तान में है। रेगिस्तान में जब बारिश ही नहीं होती है तब वैसे भी ज़्यादातर पेड़ क्या है, सूख जाएंगे, आपके नहीं हरे भरे नहीं रहेंगे ना। लेकिन यहाँ पर यह गाँव रेगिस्तान होते हुए भी सारे पेड़ यहाँ पर क्या है, हरे भरे रहते हैं। क्यों हरे भरे रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर बहुत अच्छे से उनकी जैसे एक बच्चे की देख रेख करते हैं वैसे यहाँ पर पेड़ों की भी देख रेख करते हैं, उनको कटने नहीं देते हैं। यहाँ जानवर बिना किसी डर के इधर उधर घूम सकते हैं, क्योंकि जानवरों को भी मारना क्या है, आप मार नहीं सकते ना पेड़ों को काट सकते हो। तो जानवर बिना किसी भी डर के इधर उधर अपना घूम सकते हैं, कोई उनको डर नहीं रहता है। खेजड़ली गांव में खेजड़ी के पेड़ पाए जाते हैं। इस खेजड़ली गांव में क्या होता है, आपके खेजड़ी के पेड़ पाए जाते हैं। यह पेड़ रेगिस्तानी इलाकों में खूब पाया जाता है। इससे ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं होती, मतलब इसको उगने के लिए ज़्यादा पानी की आपकी ज़रूरत नहीं पड़ती है, मतलब थोड़े पानी में ही आपका क्या है, ये उग जाता है। जो इसकी छाल होती है दवा बनाने का काम आती है। जो आपका खिजड़ी पेड़ है बहुत ही इंपॉर्टेंट पेड़ है और बहुत ही आपका लाभदायक है, बहुत ही चीज़ों में काम आती है। जैसे आपकी मैंने बताया आपको कि इससे क्या, इसकी छाल से क्या है, दवाई बनाई जाती है। इसकी लकड़ी को कभी कीड़ा नहीं लगता है, इसकी लकड़ी को आपको कभी कीड़ा नहीं लगता है। इसकी फलियों से सब्जी बनती है। देखो कितना काम में आ रहा है। पहली बात तो ये जो एक खिजड़ी के पेड़ है, इसके पेड़ के नीचे बच्चे खेलते हैं, पहला पॉइंट होगा। दूसरे बच्चे खेलते हैं और इसके क्या है, इसके पत्ते को आपके जानवर खाते हैं। दूसरा पॉइंट होगा। तीसरा पॉइंट आपकी दवाई बनाई जाती है। चौथा पॉइंट आपको कीड़ा नहीं लगता। पांचवा पॉइंट इसकी सब्जी बनती है। पत्तियों को वहाँ रहने वाले, देखो पांच पॉइंट इसमें निकल के आ रहा है कि इतने सारे इसके फायदे हैं खेजड़ी के पेड़ के। पत्तियों को वहाँ रहने वाले क्या है, जानवर खाते हैं। खेजड़ी पेड़ की छाव में बच्चे खेलते हैं। अभी मैंने आपको बताया ये आपका खेजड़ी का पेड़ था जो आपके क्या है, राजस्थान में पाया जाता है। तो आपका राजस्थान भी कंप्लीट हुआ। अब आपका आ गया केरल। ठीक है, केरल में देखो ये आपका पाया जाता है। इसका नाम क्या है, आपका टैपियोका। ठीक है, इसको कप्पा भी बोलते हैं। ये आपका कहाँ पाया जाता है, केरल में पाया जाता है। देखो केरल में टैपियोका पाया जाता है। ये आपका जो चित्र मैंने आपको दिखाया, ये आपको शकरकंदी की तरह लग रहा होगा ना। आपने शकरकंदी खाई भी होगी, उसी की तरह लग रहा है, पर ये शकरकंदी नहीं है। आपका क्या है, ये आपका टैपियोका है। देखो केरल में टैपियोका पाया जाता है जो एक प्रकार का फल है। ये क्या है, एक प्रकार का फल है। इसी जमीन के नीचे
क्या है, जमीन के नीचे होता है। इसको क्या है, जैसे आपका शकरकंदी जमीन के नीचे हो, जैसे आपके आलू जमीन के नीचे होते हैं, सेम ऐसे ही क्या है, ये भी आपका टैपियोका भी जमीन के नीचे होता है। इसका दूसरा नाम क्या है, दूसरा नाम आपका इसका कप्पा है। ठीक है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, याद रखना, ये आपका पूछा गया है। दूसरा नाम इसका कप्पा है। टैपियोका को केरल के लोग उबाल कर खाते हैं। क्या है, इसको उबाल कर खाते हैं। टैपियोका को दूसरे नाम कप्पा, देखो यहाँ पर कप्पा आ भी गया, कप्पा के नाम से भी जाना जाता है। केरल में मलयालम भाषा बोली जाती है। केरल में कौन सी भाषा बोली जाती है, आपको याद रखना, मलयालम भाषा बोली जाती है आपकी केरल में। केरल में माँ की बड़ी बहन को, देखो केरल में माँ की बड़ी बहन को क्या कहते हैं, बलियम्मा, और नानी को अमुम्मा कहते हैं, चाचा को चिटप्पन कहते हैं, और चाची को कुंजम्मा कहते हैं, और पिता को अप्पा कहते हैं। याद रख लेना, ये पॉइंट थोड़ा मुश्किल होगा पर एक दो बार पढ़ोगे आपको याद आ जाएगा। जैसे कि मुझे भी 1 से 2 बार याद हो गया था। केरल में बड़ी बहन को क्या कहते हैं, बड़ी बहन को बलियम्मा कहेंगे, नानी को अमुम्मा कहेंगे, चाचा को चिटप्पन, चाची को कुंजम्मा, और पिता को क्या कहते हैं, अम्मा कहते हैं, सॉरी पिता को अप्पा कहते हैं। अप्पा, देखो कुछ चीज़ें हैं जो आपको पता होगी, जैसे कि पिता को अप्पा कहते हैं, आपको पता ही है, और बाकी जो चीज़ें आप याद कर लेना। केरल में लकड़ी की बनी छोटी नाव पाई जाती है। केरल में क्या होता है, लकड़ी की बनी छोटी नाव पाई जाती है जिसका नाम बल्लम है। जिसका नाम क्या है, बल्लम है, उस नाव का नाम बल्लम है। केरल में एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए फेरी नाव का प्रयोग किया जाता है। अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है तो कौन सी नाव का प्रयोग करते हैं, फेरी नाव का प्रयोग करते हैं। केरल को मसालों का बगीचा भी कहते हैं। केरल को क्या कहते हैं, मसालों का बगीचा भी कहते हैं। यहाँ तेज पत्ता, काली मिर्च, इलायची आदि को उगाया जाता है। यहाँ पर क्या होता है, तेज पत्ता, काली मिर्च, इलायची आदि को उगाया जाता है। यहाँ केले के फूलों से सब्जी बनाई जाती है। याद रखना, केरल में, केरल से याद कर लेना, केरल से केरल, के से केला, तो यहाँ पर केले के फूलों से क्या बनाई जाती है, आपकी सब्जी बनाई जाती है केरल में। केरल आपका कंप्लीट हुआ। अब आपका आ गया आंध्र प्रदेश। अब हम देखते हैं आंध्र प्रदेश। देखो आंध्र प्रदेश ये आपका है, ये बहुत ही मशहूर आपकी क्या है, साड़ी है जो आपके आंध्र प्रदेश में पाई जाती है। देखो पढ़ते हैं, बहुत ही फेमस है, बिल्कुल सुंदर, बिल्कुल चमकदार, देखो देखने में भी लग रही है बहुत ही सुंदर और बहुत ही चमकदारी आपकी साड़ी है जो बहुत ही आंध्र प्रदेश की फेमस साड़ी है ये। देखो मुक्तापुर गांव आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली कस्बे में है। मुक्तापुर जो गांव है आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली के कस्बे में है। कहाँ पर है, पोचमपल्ली के कस्बे में है। पोचमपल्ली जिला तेलंगाना में है। पोचमपल्ली जिला आपका कहाँ है, आपका तेलंगाना में है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु के लोगों को यह सबसे प्रिय भोजन इडली, डोसा, बड़ा सांभर, नारियल की चटनी है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का सबसे प्रिय भोजन आपका क्या है, इडली, डोसा। ये आपका मैचिंग करने आ जाता है, जैसे कि पूछ लिया जाता ना कि आंध्र प्रदेश का क्या है, फिर इसको आपका मैचिंग, यहाँ से मैचिंग करो, यहाँ से मैचिंग करने का आ जाता है। एक क्वेश्चन जरूर आएगा आपका यहाँ से। इडली, डोसा, बड़ा सांभर, नारियल की चटनी होती है। पोचमपल्ली जिले में अधिकतर लोग बुनकर हैं। पोचमपल्ली जिले में अधिकतर लोग क्या है, बुनकर है। अतः इस बुनाई को पोचमपल्ली व कलमकारी के नाम से जाना जाता है। इसको किसके नाम से जाना जाता है, पोचमपल्ली व कलमकारी के नाम से जाना जाता है। यह जिला चमकदार साड़ियों के लिए फेमस है। यह जिला किसके लिए फेमस है, आपका चमकदार साड़ियों के लिए फेमस है। यहाँ पर क्या है, हाथ से बुनकर बनाते, देखो कितना सुंदर लग रहा है। ये आपका बहुत ही फेमस है आंध्र प्रदेश की साड़ियाँ। अब आपका आ गया मुंबई। अब देखो ये मुंबई का आपका चित्र है, ये आपका देख सकते हो। अब देखो मुंबई के बारे में पढ़ते हैं। मुंबई भारत का सबसे बड़ा शहर है। आपको भी पता है मुंबई भारत का क्या है, सबसे बड़ा शहर है। मुंबई में छत्रपति शिवाजी महाराज जी रेलवे स्टेशन है। मुंबई में क्या है, छत्रपति शिवाजी महाराज जी रेलवे स्टेशन है। बाजार गांव महाराष्ट्र में है। बाजार गांव जो आपका कहाँ पर है, वो महाराष्ट्र में है। मुंबई में बच्चू खान प्लेग्राउंड है। मुंबई में क्या आपका बच्चू खान प्लेग्राउंड है, जिसका नाम मुस्तफ़ा खान कोच के नाम से पड़ा है। किसके नाम पर पड़ा है, आपका मुस्तफ़ा खान कोच के नाम पर पड़ा है। नाग पांडा और अफसाना मंसूरी बास्केटबॉल टीम मुंबई में है। ये कौन सा, नाग पांडा और अफसाना मंसूरी बास्केटबॉल कहाँ पर, आपका मुंबई में ही है। सहजन के फूलों के पकौड़े महाराष्ट्र में खाए जाते हैं। ठीक है, सहजन के फूलों के पकौड़े कहाँ पर खाए जाते हैं, क्योंकि महाराष्ट्र में भी मैचिंग करने, देखो मैचिंग करने का आपका कैसा, जैसे कि आपका सहजन के फूलों के पकौड़े कहाँ खाए जाते हैं, महाराष्ट्र में खाए जाते हैं। और भी मैंने आपको बताई थी कचनार के फूलों की सब्जी कहाँ खाई जाती है, उत्तर प्रदेश में खाई जाती है। और आंध्र प्रदेश के लोगों को क्या पसंद है, डोसा, इडली,
नारियल की चटनी, ऐसे ऐसे मिलान करने को आपको आता है, तो ऐसे आपको याद रखना है। वर्ली का पारंपरिक कला है। वर्ली एक पारंपरिक कला है। देखो यहाँ पर आपका क्या है, वर्ली का चित्र है। ये आपका क्या है, पारंपरिक कला है। ये आपकी कौन सा चित्र है, वर्ली चित्र है। देखो जिसका प्रचलन महाराष्ट्र में है। यह महाराष्ट्र गुजरात सीमा पर सार्वजनिक देखने को मिलता है। जिसका प्रचलन कहाँ पर आपका, महाराष्ट्र में है। यह महाराष्ट्र गुजरात सीमा पर सर्वाधिक मतलब सबसे अधिक देखने को मिलता है। याद रखना, वो सबसे पारंपरिक कला कौन सी आपकी, वर्ली है, मुंबई की। देखो इस चित्रकला में फसल पैदावार, शिकार, मछली पकड़ना, खेती करना, उत्सव मनाना, नृत्य करना, पेड़ और जानवरों आदि से जुड़े प्राकृतिक दृश्य बनाए जाते हैं। जैसे कि मैंने आपको बिहार में बताया था कि जो आपका चित्रकला मधुबनी चित्रकला है, वहाँ पर जानवरों का चित्र, मतलब कोई सा भी खुशी का मौका होता है, कोई सा भी त्यौहार पड़ता है, तो वो चित्र बनाते हैं, दीवारों पर चित्र बनाते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है आपका, मुंबई में जो आपका वर्ली पारंपरिक कला है, इसमें क्या होता है, इस चित्रकला में फसल पैदावार, जब आपकी फसल पैदावार होती है, शिकार करना हो, मछली पकड़ना, खेती करना, उत्सव मनाना, नृत्य करना, पेड़ और जानवरों आदि से जुड़े प्राकृतिक दृश्य बनाए जाते हैं। ये सारा मैं आपको चित्र पर दिखाती हूँ। देखो यहाँ पर देख सकते हो कि आपका सभी चित्र का मतलब जो अगर कुछ समझ में आ रहा हो तो आपको बना हुआ है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ढोल बजाते हुए मिल रहे हैं। यहाँ पर जो आपको मुंह से बजाते हैं, क्या बोलते हैं उसको, वो आपको बजाते हुए मिल रहे हैं। यहाँ पर भी देखो आपको ढोल नगाड़ा बजा रहे हैं, यहाँ पर भी नाच रहे हैं, मतलब कि, और यहाँ पर भी देखो। तो इस प्रकार का आपका चित्र बनाया जाता है। किसी भी जानवर का भी बना सकते हैं। इस आर्ट में गाय के गोबर और मिट्टी का भी प्रयोग किया जाता है। इस आर्ट में क्या किया जाता है, आपका गाय के गोबर और मिट्टी को मिक्स करके इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो देखो आपका मैंने मुंबई तक ही, मतलब और भी आपके स्टेट रह रहे हैं जो आपको पढ़ाने हैं। कुछ ही स्टेट थे, 4-5 जो मैंने अभी आज आपको पढ़ाया है। जो आपके कुछ स्टेट रह रहे हैं, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना। थैंक यू।